जय श्री कृष्ण भक्तों वैशाख महत्तम प्रथम अध्याय। व्यास जी कहते हैं, एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषियों ने पुराण वेदता श्री सूत जी से पूछा, हे सूत जी, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी भला, तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा व्रत अथवा तप कहिए जिसके करने से थोड़े ही समय में पुण्य प्राप्त हो तथा मनवांछित फल भी प्राप्त हो जाए। हमारी प्रबल इच्छा है कि हम ऐसी कथा आपसे सुने। सर्वशास्त्र ज्ञात्रा श्री सूत जी ने कहा, हे वैष्णवों में पूज्य, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आपसे कहूंगा जिसे नारद जी के पूछने पर लक्ष्मी नारायण भगवान ने उन्हें बताया था। कथा इस प्रकार है, आप सब ध्यान पूर्वक सुने। एक समय देवर्षि नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से सभी लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के अनुसार कई दुखों से पीड़ित देख करके उन्होंने विचार किया कि किस यत्न के करने से प्राणियों के दुख का नाश होगा। ऐसा मन में विचार कर श्री नारद जी विष्णु लोक को चले गए। वहां श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण को, जिनके हाथ में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, देखकर स्तुति करने लगे। नारद जी कहने लगे, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत भी नहीं है। आप निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों का नाश करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए यहाँ आगमन हुआ है? निसंकोच कहें। तब नारद मुनि ने कहा, मृत्यु लोक में सारे मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से पीड़ित हैं। हे नाथ, यदि आप मुझ पर दया रखते हैं तो कृपया बतलाइए कि उन मनुष्यों के सारे दुख थोड़े से प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं भला। विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने ये बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जिस व्रत के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, यह व्रत मैं तुमसे कहता हूँ, बहुत पुण्य देने वाला, स्वर्ग तथा मृत्यु दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है, जो आज मैं प्रेम वश होकर तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत विधि विधान पूर्वक संपन्न करके मनुष्य इस धरती पर सुख भोग कर मरने पर भी मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री विष्णु भगवान के यह वचन सुनकर नारद मुनि बोले, हे भगवान, उस व्रत का फल क्या है भला? क्या विधान है? इससे पूर्व यह व्रत किसने किया और किस दिन यह व्रत करना चाहिए? कृपया मुझे विस्तार से बतलाइए। श्री विष्णु ने कहा, हे नारद, दुख शोक आदि दूर करने वाला यह व्रत सारे स्थानों पर विजयी करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान की संध्या के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्म पारायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, शहद, घी, शक्कर अथवा गुड़, दूध और गेहूं का आटा सवाया ले। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण भी ले सकते हैं। इन सबको भक्ति भाव से भगवान को अर्पण करे। बंधु बांधवों सहित ब्राह्मणों को भोजन करावे। इसके पश्चात स्वयं भोजन करे। रात्रि में नृत्य गीत आदि का आयोजन कर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ समय व्यतीत करे। कली काल में मनुष्यों में यही एक लघु उपाय है, जिसके अल्प समय और अल्प धन में महान पुण्य प्राप्त हो सकता है। तो इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। इति श्री वैशाख महात्म्य प्रथम अध्याय समाप्त। जय श्री कृष्ण भक्तों।